नमस्कार, मैं रवि आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चरण छाया स्टूडियो रुक्मिणी विहार वृंदावन से। बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम सबके बीच में परम पूज्य किशोरी शरण जी महाराज आज हैं, जो बड़े महाराज श्री जी के अनुभवों, बड़े महाराज श्री जी की तपस्या, बड़े महाराज श्री जी के बारे में जो एकांतवास में महाराज श्री जी गए हैं, उन तमाम अनुभवों के बारे में हम आज आप सभी दर्शकों को प्रयास यही करेंगे कि जितनी भी जिज्ञासाएँ हैं, उसका समाधान हो सके। तो आइए सबसे पहले पूज्य महाराज श्री जी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम सभी मिल कर के महाराज जी को बहुत-बहुत राधे राधे। जैसे हमने भूमिका में कहा महाराज श्री जी की बड़े महाराज श्री जी के जो एकांतवास में गए हैं, जी, तो उसके बारे में बहुत सारे दर्शकों की जिज्ञासाएँ हैं, फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं। बिल्कुल। तमाम तरीके की, क्योंकि इतनी तपती, इतनी टेम्परेचर में 45 टेम्परेचर में महाराज श्री जी किस तरीके से आदमी घर में नहीं रह पा रहा है, महाराज श्री जी एकांतवास में जंगलों में कैसे रह रहे हैं, कितनी तपस्या कर रहे हैं, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि तपस्या करनी पड़ी महाराज श्री जी को। तरह-तरह के लोगों की जिज्ञासाएँ होती महाराज श्री जी। बिल्कुल। उन जिज्ञासाओं पर आएँगे, लेकिन सबसे पहले महाराज श्री जी जानने की ये जिज्ञासा है जो दर्शकों की है कि एकांतवास होता क्या है? तो उसके बारे में महाराज श्री जी हमारे दर्शकों को बताएँ। बिल्कुल। पूज्य श्री बड़े महाराज जी के श्रीमुख से हमने अनेक बार सुना है कि एकांत का वास्तविक अर्थ होता क्या है, कि एक में सबका अंत। एक में सबका अंत। एक में सबका अंत मतलब सब छूट जाए, एक केवल एक रह जाए। और पूज्य श्री बड़े महाराज जी अधिकतर कहते ही थे कि भगवत प्रेम की चाह ऐसी डाकनी, ऐसी पिशाचनी है कि वो अनेक संसार की चाहों को खा जाती है, सिर्फ एक चाह रह जाती है, भगवत प्रेम की। तो एकांत का वास्तविक अर्थ तो यही है कि एक में सबका अंत। इसकी जरूरत क्यों पड़ी महाराज जी? अब ये तो कुछ गुप्त बातें बड़े महाराज जी की हैं, कुछ महाराज जी ने बताई हैं, कुछ बताने की आज्ञा नहीं है, कुछ हमें भी नहीं बताई। आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत करीब आप रहे महाराज श्री जी के साथ में, उनकी सेवा में आप रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? जो मुझे लगता है वो ये है कि जैसा कि पिछले वर्ष ही पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने 12 गुरुओं की कथा की थी विस्तार से, तो उसमें बताया गया कि पूज्य श्री भाई जी को, श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी को, जब प्रिया प्रीतम की निकुंज की लीलाओं में प्रवेश करना था, एक तो है कि चिंतन हो रहा है, हम लोग चिंतन कर रहे हैं, कोई भी कर सकता है, आंख बंद करिए, प्रिया प्रीतम विश्राम कर रहे हैं, मोहन महल में सखियां देख रही हैं, एक तो ये हो गया चिंतन। एक हो गया कि लीलाओं में सम्मिलित होना। तो जब भी किन्हीं संत को लीलाओं में सम्मिलित होना है तो उनको फिर कुछ समय के लिए एकांत चाहिए। अच्छा, किसी तरीके का व्यवधान, किसी तरीके का व्यवधान ना हो। मतलब कहा गया कि वो चिंतन के समय में, वो लीलाओं के समय में, लीलाओं में प्रवेश करने के लिए जो मन होता है वो बिल्कुल एकदम, क्या कहें उसको, नरम सा जैसे हो जाता है। मतलब उस समय कोई भी किसी प्रकार का विघ्न नहीं हो पड़ना चाहिए। जैसे एकांतवास उदाहरण के रूप में पूज्य श्री बड़े महाराज जी इस समय एकांत में रहे, अपनी लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। कैसा चल रहा है महाराज जी का? बहुत आनंद में है महाराज जी, और बहुत कृपा, दिन प्रतिदिन लीलाओं में डूबते ही जा रहे हैं। तो अब यह है कि उस समय में अब महाराज जी जब लीलाओं के चिंतन में, कोई भी जानकार जिस समय महाराज जी के पास कोई आएगा, कोई भक्त आया, कोई शिष्य आया, कोई भी मिलने के लिए गया, तो उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो दिमाग में, मन में आएंगी। मान लीजिए आप ही गए चैनल के लिए, रवि जी गए, तो अब जब महाराज जी देखेंगे तो आएगा संतवाणी से आए हैं, संतवाणी पे कथा चलती थी, तायल साहब का और भी जो भी अनुभव पूर्व में रहे हैं वो सारा एकदम दिमाग में आएगा, मन में आएगा, तो चिंतन में विघ्न पड़ेगा। तो इस समय महाराज जी को जो करना है, जिस लीलाओं में प्रवेश जिस लिए वो कर रहे हैं, और भी अनेक कर रहे हैं, क्योंकि हमने सुना ही है 12 गुरुओं की कथा में पूज्य श्री बड़े महाराज जी के मुख से कि अनेक कार्य कर रहे हैं, लोगों को भी संभालना है। जैसे पिछले वर्ष ही पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने एक ब्रजवास ले लिया, अब ब्रज से बाहर तो नहीं जाएंगे, और जितने भी महाराज जी के शिष्य हैं सभी शिष्य ब्रज में आ भी नहीं सकते, तो उन शिष्यों को भी संभालना है, वो कार्य कर रहे हैं, तो कैसे संभालेंगे? तुम्हारे कहते एकांत में जा करके अनुभव लोगों को या किसी रूप में जाएं, संभालें। कुछ ठाकुर जी के कार्य भी हैं, जैसा कि महाराज जी बताते हैं कि उस ठाकुर जी कार्य कि ठाकुर जी ने कोई सेवा लेनी है, शंकर जी ने कोई सेवा लेनी है। अब क्या सेवा वो हमें भी नहीं पता, बड़े महाराज जी ने कभी नहीं उसका जिक्र किया। हाँ, खुद अपना कहा कि मुझे अब लीलाओं में सम्मिलित होना है, मुझे अब सिर्फ देखने से आनंद नहीं आता। जैसे महाराज जी उदाहरण रूप में कई बार कहते थे कि जैसे मान लीजिए ये कप है, गिलास है ना, आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, अब इसका पूरा सुख आप कब लेंगे? इस कप में जल है, गिलास में जल है, आप इसको देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आपको मिला नहीं है, ये सिर्फ दर्शन कर रहे हैं। आप इसका रस कब लेंगे? जब ये आपको मिल जाएगा।
जैसे ये मुझे मिल गया, मैं इसके भीतर का पानी पी सकता, मुझे आनंद आया। तो एक तो हो गया दृष्टा, सिर्फ देख रहे हैं। एक है कि उसको पाना है, उसकी लीलाओं का आनंद लेना है, उसमें सम्मिलित होना है। तो वो महाराज श्री चाहते थे, तो वो एकांत में जाकर के ही हो सकता है। एक चीज जैसे आपने बताया महाराज श्री जी कि जो व्यक्ति ऐसा है जो ब्रज में नहीं आ सकता है, उनको भी देखना है, तो वो क्या महाराज श्री जी एकांतवास में रह के उनको कैसे देखेंगे? ये तो ठाकुर जी ने अनेक कार्य कर रहे हैं उस माध्यम। देखो, गुरु तो कहा कि गुरु शरीर तो है नहीं, गुरु तो एक तत्व का नाम है, और हकीकत में जो गुरु हैं वो तो कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो जब शिष्यों को संभालते हैं तो अनेक पावर दे देते हैं गुरु के पास, और उस माध्यम से शिष्यों को संभालते हैं। जैसे मैं उदाहरण के रूप में ही बताऊं आपको, अभी कई अनुभव भक्तों को हुए हैं इस विषय में कि महर्षि एकांत में है, लेकिन उनको लग रहा है। एक व्यक्ति तो लुधियाना से उनका फोन आया कि मैं पिछले कई वर्षों से महर्षि से जुड़ा था, लेकिन पीछे कुछ घरेलू समस्याओं की वजह से 1-2 वर्ष से मैं आ नहीं पा रहा था महर्षि के दर्शन के लिए। तो उसने मुझे मतलब ऐसे रोते हुए भी हंसते हुए भी आनंदित होते हुए बताया कि जब से महर्षि एकांतवास में गए ना, मुझे तो लग रहा है कि मैं अब महर्षि के करीब आया हूँ, महर्षि मेरे लिए ही गए। ऐसा अनुभव हो रहा है। क्यों? उसको कुछ ही दिनों के अंतराल पर स्वप्न में महर्षि के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्वप्न में आके महर्षि ने उसको निकुंज की दीक्षा भी दी। ऐसा भी हुआ है महाराज जी। इसका मतलब महाराज जी, अभी परसों या नरसों की कथा में महाराज जी की कथा चल रही थी, हमने सुना डी लाइव जो रिकॉर्डिंग पिछले साल की चल रही है, जो कि पिछले साल रिकॉर्डिंग हो चुकी है। महाराज जी 22 फरवरी को एकांतवास में गए हैं, उसके पहले वो कथा हो चुकी है। परसों की या नरसों कथा में मैं सुन रहा था, तो महाराज जी उस कथा में बोल रहे थे कि जरूरी ये नहीं है कि शिष्य कितने नजदीक है, कितने दूर है, जरूरी ये है कि कितने भाव से वो जुड़ा है। वो भाव ही होता है जो गुरु से जोड़ता है और गुरु उसको संभालता है। इसका मतलब ये बात यहाँ पे चरितार्थ हो रही है। बिल्कुल, महर्षि बताते ही हैं, और जो एग्जैक्ट था वो बात ये थी कि अध्यात्म में नजदीकी और दूरी कोई मायने नहीं रखती। भाव जितना आपकी भाव श्रद्धा है, अगर आपकी भाव गुरु के प्रति, आपकी श्रद्धा पूरी है गुरु के प्रति, तो आप दूर रहकर भी पास हैं। अगर आपका गुरु के प्रति भाव ही नहीं है तो आप पास रहकर भी दूर हैं। नजदीकियां और दूरियां अध्यात्म में कोई मायने नहीं रखती। शारीरिक नजदीकियां और दूरियां अध्यात्म में कोई मायने रखती। बस जिसका जितना भाव है वो दूर रहकर भी पास है। अब दूर वालों को कितने अनुभव मैंने बताया, जैसे ये तो बहुत बड़ा अनुभव है हमारा। कई अनुभव ऐसे हुए, यहाँ तक कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन जो भंडारा था पार्षदों का भंडारा, अक्षय तृतीया थी, तो अक्षय तृतीया से एक दिन पहले एक संत को बिहारी जी के मंदिर में महर्षि मिले। उन संत ने, हमारे प्रमोद गोयल जी हैं बुलंदशहर के, वो अब वृंदावनी ब्रजवास कर रहे हैं, तो उन्होंने बल्कि हमको बताया कि महाराज जी अक्षय तीज से एक दिन पहले बिहारी जी के दर्शन करने गए थे। मैं कहा नहीं महाराज जी तो एकांतवास में है। तो बोले नहीं, एक संत ने मुझे बताया कि महर्षि मंदिर में मिले और गले भी उनके संत के लगे और एक साथ बिहारी जी के दर्शन भी किए और साथ में चर्चा भी की। हो सकता है कि महाराज जी आए हो महाराज जी, ऐसा भी तो हो सकता नहीं? हो सकता। कैसे महाराज, मान लीजिए कि ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं होंगे? हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि महाराज जी आए हो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। महर्षि तो आए हो, लेकिन पार्थिव मतलब इस शरीर से तो नहीं गए प्रत्यक्ष में, क्योंकि वहाँ तो सेवा में संत है, और उस एक दिन पहले तो क्या नाम है, हम भी मिल करके आए हैं। अच्छा। और महाराज जी वहाँ से कुछ साधन, महाराज जी के जहाँ स्थान पर महाराज जी रह रहे हैं जंगल में, बिल्कुल कहीं राजस्थान और उसका यूपी का बिल्कुल बॉर्डर है, जंगल का एरिया, 15 किलोमीटर का एरिया जंगल का, वहाँ महर्षि रह रहे हैं। अक्षय तीज के दिन तो सभी पार्षद गए, उस स्थान तक गए जहाँ महर्षि विश्राम के लिए आते थे। भजन के स्थान पर तो कोई जाता ही नहीं था, तो वहाँ सब लोग दर्शन करके आए। तो अक्षय तीज से एक दिन पहले तो हम लोग भी मिल करके आए। वहाँ तो जाने का मतलब ही नहीं, ना वहाँ पर कोई गाड़ी, ना कोई मोटरसाइकिल, ना कोई सुख सुविधा, और ना कोई जंगल से वहाँ से कैसे जाएंगे। फिर एक संत महर्षि की सेवा में है, मतलब वहाँ जाने की कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर महर्षि जी आ नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो इसको क्या मानेंगे महर्षि? इसको मानेंगे कोई लीला कर गए, बस ठाकुर जी महर्षि के माध्यम से लीला कर गए। महाराज जी कोई लीला थी, या किसी और को मिलना है तो किसी और को दर्शन हुए, या सूक्ष्म देह से हो सकता है महर्षि ठाकुर जी बिहारी जी के दर्शन करना है, वो संत भी सिद्ध संत होंगे जो उन्हें भी सूक्ष्म शरीर के दर्शन हो गए। क्या बात है, तो लीला संतों की लीला तो संत ही जाने, इस बारे में हम कुछ। अभी जैसे महाराज जी आपसे ने कहा कि 15 किलोमीटर दूर है, जंगल है। बिल्कुल। तो महाराज जी से आप जंगल का एरिया है, आप सेवा के लिए जाते हैं महाराज जी,
वहाँ के बारे में थोड़ा-सा आप हमें बताएँ कि वो कितना कठिन है, किस तरीके का जंगल है? क्योंकि जंगल है महाराज जी, हमने ब्रज के जंगलों को देखा है कि वहाँ पर ऐसे-ऐसे जानवर हैं, बिल्कुल, जंगली जानवर हैं, बिल्कुल, जहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा खतरा से खाली नहीं है महाराज जी। बिल्कुल। ऐसे में हम चाहेंगे महाराज जी वहाँ के बारे में आप थोड़ा-सा बताएँ हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। सभी पार्षदगण 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन उस स्थान पर दर्शन करने के लिए गए थे। सभी पार्षदों ने दर्शन किए उस स्थान पर, जहाँ पर दोपहर के समय और रात्रि के समय पूज्य श्री बड़े महाराज जी विश्राम करने आते थे। जिस स्थान पर महाराज श्री भजन साधना के लिए जाते हैं, वहाँ तक तो कोई जाता नहीं था, मैं भी नहीं गया हूँ। और क्योंकि 40 दिन का महाराज जी का एक नियम था कि 40 दिन तक एक स्थान पर रहना है, तो उस स्थान पर 40 दिन पूर्ण होने के बाद महाराज श्री उस स्थान से अब दूसरे स्थान पर चले गए हैं। वो स्थान भी जंगल का ही क्षेत्र है और वहाँ जंगली जानवर हैं, गीदड़ हो गया, नीलगाय होगी, जंगल का वो पूरा क्षेत्र। लेकिन पूज्य श्री बड़े महाराज जी आनंद में हैं, सेफ हैं और सेवा में अपने हमारे संत हैं रमन बिहारी जी, वो पूज्य श्री बड़े महाराज की सेवा में पूरे तन मन से लगे हैं। महाराज श्री का विशेष हर तरीके से ध्यान रखा जाता है। और लेकिन यह कि जानवर तो हैं, लेकिन एकांत इतना, आसपास पहाड़ हैं, ऊपर नीचे खाइयाँ हैं, चिड़ियों की चहचहाट है, मोर है, वहाँ मोर आ जाते हैं। और महर्षि दिव्य मतलब उद्दीपन करने के लिए, उद्दीपन कहते हैं वो स्थान है कि जब लीलाएं हम चिंतन करें तो लीलाओं का स्वतः ही उद्दीपन होता है कि ऐसी कुंजों में ठाकुर जी विहार कर रहे हैं, ओह! जंगल का क्षेत्र है, मोर कलरव कर रहे हैं और क्या नाम है, चिड़ियों की चहचहाट आ रही है, घाटियां सी बनी हुई है वहां पर तो नए ऐसा स्थान लगता है पर, कि साक्षात हम उसी समय उसी स्थान पर, उसी पर समय को जी तो रहे वो हैं। लीलाओं में उद्दीपन होता है, इसलिए महर्षि उस स्थानों पर रह रहे हैं। और पेड़ पर तो विशेष रहने का, पेड़ के नीचे भजन करने का अपना महत्व है ये कि भजन में बहुत उद्दीपन होता है। तो जो पार्षद महाराज जी गए थे अक्षय तृतीया वाले दिन, जहाँ पर गए होंगे, जी, तो 40 दिन तो हो गए, तो इसका मतलब महाराज जी जगह उसके बाद महाराज जी दूसरे स्थान पर चले गए। अब उस स्थान पर नहीं, जहाँ पर पार्षदगण गए थे, पार्षदों का भंडारा पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने किया था, उस स्थान पर भी महाराज श्री सिर्फ दोपहर के समय प्रसाद पाने या रात्रि विश्राम के लिए वहां पर आते थे। उसके अलावा पूरा दिन वहां भी नहीं होते थे। वहां से भी कई किलोमीटर आगे महाराज जी जाते थे। अच्छा, जहाँ पर पार्षद लोग हाँ, मिले थे वहां से भी काफी वहां दूर? से भी भजन करने तो और आगे जाते थे, उस स्थान पर भजन नहीं करते। वहां तो दोपहर के समय प्रसाद पाने आते थे और रात्रि विश्राम के लिए आते थे। भजन करने तो कहाँ और आगे जंगल में जाते थे, एकांत ही जाते थे। और क्या नाम है, अकेले जाते थे, फिर दोपहर के समय प्रसाद पाने आ जाते, फिर रात्रि के समय विश्राम के लिए आते थे। तो उस स्थान पर जहाँ पर आते थे, वहां पर पार्षदों का सभी का भंडारा किया था। अब उस स्थान पर भी नहीं है। महाराज जी जैसे 108 कुटिया महाराज जी के द्वारा जो है वहाँ पर बनाया गया है बरसाना में, 108 कुटिया में भी तो रह करके ये काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो उद्दीपन जो आप हाँ, बता रहे हैं बिल्कुल। वो शायद नहीं हो। वो दीवारों में और इनमें बिल्डिंगों में वो उद्दीपन नहीं आता। अब देखिए आप, हम चिंतन करें, ये तो हमने ग्रंथों के माध्यम से पढ़ा है, महर्षि का तो अनुभव ही है, महर्षि के मुख से भी सुना है, लेकिन ग्रंथों में भी पढ़ा है कि जितना भजन ब्रज के वृक्षों के नीचे होता है उतना, देखिए बाहर के उपेक्षा तो भजन ब्रज में अधिक होता है ना। ब्रज में भी बिल्डिंगों की उपेक्षा कुटियाओं में अधिक होता है, कुटियाओं की भी अपेक्षा और अधिक भजन और अधिक सपूर्ण जंगल में होती है, क्योंकि जंगल में वैसा वातावरण नहीं होता है। पक्षी चहचहाट कर रहे हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, कोयल चहचहा रही है और क्या नाम है, मोर आते जाते दिख रहे हैं, क्योंकि मोर वहाँ आ जाते हैं अधिकतर, जंगल कोई पहुँचता नहीं, बिल्कुल पहाड़ की तलहटी है और पहाड़ भी घाटियाँ बनी हुई हैं ऊपर नीचे। तो ऐसे स्थानों पर उद्दीपन विशेष होता है। चिंतन मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ता, एकदम आनंद आता है, क्योंकि एक तो कोई विघ्न करने वाला नहीं, एकांत इसलिए कि कोई जाता ही नहीं वहाँ। हम लोग भी बहुत कम जाते हैं, 10 से 15 दिन में एक बार विशेष सेवा के लिए या कोई बात करनी है, हम भी विघ्न करते नहीं, क्योंकि हमें एक आशा बंदी है कि महाराज श्री हो सकता है जिस कार्य के लिए गए वो जल्दी जल्दी कार्य हो जाए और महाराज श्री आ जाए। महाराज जी ये तो आपने बताया कि जो है उद्दीपन होता है, कोई एकांतवास में भय नहीं होता है, लेकिन दूसरी तरफ हम अगर देखें महाराज जी, वहाँ सर्प भी आ रहे हैं, नीलगाय भी आ रहे हैं, चीता भी आ रहा है, तो इससे डर का भाव भी तो होता होगा महाराज जी कि नहीं? कुछ दिन पहले सर्प आ गए थे, वहीं पर पास से निकले, तो जो सेवा में है रमन बिहारी जी, और बीच में जब हम गए तो उन्होंने हमको बताया कि वहाँ सर्प आ गए थे, तो आप कुछ उसके लिए कीजिए। तो हमने क्या किया, फिर बड़े बड़े जूते की अगर चलना फिरना हो तो हमने जूते भेज दिए। अगली बार जब मैं मिलने के लिए गया तो मैंने पूज्य श्री बड़े महाराज जी से पूछा कि महाराज जी वो वैसे तो आप पहनते ही नहीं है, लेकिन क्या आपने वो पहने, और क्या चीज़, जूते कि यहाँ सांप थे? बोले मुझे तो पता नहीं। तो मैंने बोला सांप एक दिन तो आपको दिखा था? बोले हाँ। मैं कहा उसके बाद? बोले मैं यहाँ होता ही नहीं हूँ। अच्छा, वहाँ होते नहीं? यहाँ होते नहीं मतलब सामने मेरे को कुछ नहीं दिखता है,
मतलब इस शरीर से यहाँ होता ही नहीं हूँ, मैं तो अपना चिंतन लीला में आनंद हूँ, तो मुझे पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ चल रहा हूँ। मतलब ऐसे भाव में रहते हैं कि मेरे को पता ही नहीं मेरे पाँव कहाँ चल रहे हैं, मैं इधर जा रहा हूँ कि उधर जा रहा हूँ कुछ। इसलिए तो साथ में सेवा में रमन बिहारी जी वो बिल्कुल ध्यान रखते हैं। नहीं तो महाराज श्री को कोई इस समय वर्तमान में जो उनकी स्थिति है वो और गहरे से गहरे डूबते जा रहे हैं। प्रारंभ में तो ये था कि हम तो खैर विघ्न करते और प्रयास रहते कम से कम बातचीत करें, स्वतः ही महाराज जी मतलब मौन खुलने के बाद भी अगर हम मिल रहे हैं तो महाराज श्री बोलना ही भूल जाते हैं। वो कहते हैं मेरा अभ्यास ही नहीं रहा बोलने का, मतलब मौन रहते रहते मौन की आदत होगी और अपना चिंतन में हम सामने बैठे भी हैं तो चर्चा विशेष होने बात है कि वो अपना आनंद ही ले। संतों की लीलाओं को महाराज जी हम जैसे लोग तो नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है जिस तरीके से संत वाकई में। लेकिन राधे मुश्किल तो हमें लग रहा है। आप ये भी देखिए कि इतना स्थान बनाया संत सेवा की, 40 साल से महाराज श्री कथाओं के माध्यम से भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और कथाएं भी लगातार आपने तो कितने साल से देखा ही, जब से टीवी से हमसे जुड़े हैं आप तब से परिचय लगातार प्रतिदिन कथा लगातार आ रही है, लगातार टीवी पर आ रही है, कितने सालों से ही इतना प्रचार प्रसार करें। भक्तमाल गाथा टीवी धारावाहिक बनाया, साधु संतों के लिए निःशुल्क हॉस्पिटल बनाया गोवर्धन में, 108 कुटिया पुरुष संतों के लिए बरसाने में बना दी और वृंदावन में ब्याहुला कुंज और महिला संतों के लिए कुटिया प्रारंभ हो रही है। तो इतने कार्य करने के बाद इस सब के बाद भी सब कुछ छोड़ दिया। इसका नहीं मुश्किल तो है, वो एक भाग तो मैं समझ गया आपका कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक भाग ये सोचिए कि वो सुख क्या होगा जिस सुख में हम लोग सोचते हैं महाराज जी ये कोई सुख इसका मतलब है कि हम तो यही सोचते हैं कि ये कितना बड़ा सुख है भाई। नाम एक तरीके से नाम धन क्या नाम है, हर जगह प्रचार हो रहा है, महर्षि को कौन नहीं जानते है ना, और धन भी पर्याप्त। संतों की सेवा भले महाराज जी अपने लिए 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं करते, जो बड़ी दीदी की पेंशन आती है और उसी पेंशन से हम लोग अपना संत सब गुजारा करते हैं। लेकिन लोगों को जिनको नहीं पता तो उनको कहता है कि धन सब है, लेकिन महाराज जी अपने लिए उसको नहीं यूज करते। लेकिन फिर भी इतना नाम और इतना सब कुछ होने के बाद भी जिसके लिए दुनिया तरसती है, जिसके लिए सब लोग मरे जा रहे हैं, सब अधिकतर इसी तरफ जा रहे हैं कि हमारा नाम हो, हमारे को धन हो, हमको सब लोग जाने। वो सुख भी कुछ नहीं है, उसको बिल्कुल एकदम से जीरो करके लात मार के चल दी है। मतलब एक व्यक्ति ने 40 साल तक खूब कमाया, खूब मेहनत की, दिन रात मेहनत की, सबकी सेवा की, दिन रात मेहनत की, खूब कमाया। जब खाने का उसका समय आया, व्यक्ति ने कहा मेरे को खाना ही नहीं, चल दिया छोड़ कर। इसका मतलब छोड़ कर गया, इसका मतलब वहां क्या सुख होगा? आनंद होगा, आनंद। अब हम लोग भी भले कह रहे हैं, लेकिन एक अंदाजा ही लगा सकते हैं, अगर वो हमको भी मिल जाए तो शायद हम भी चल दे। उस आनंद की अनुभूति तो बड़े महाराज जी ही कर सकते होंगे। उन्होंने गुरु की आज्ञा से जो 40 साल कैसे कैसे परिस्थितियां, कैसे कैसे उसमें कि लोगों को, हम जैसे लोगों को समझाया, बताया। कोई एकदम से तो पहले किसी को जा करके महर्षि ने नहीं कहा भाई तो नाम जप करो और वो करने लग गया। कैसे कैसे उसको समझाया होगा, अनेक अड़चने आई होंगी। 40 साल थोड़े नहीं है, लेकिन गुरु की आज्ञा से लगे ही रहे। कई बार हुआ महाराज जी का ब्रज से बाहर मन नहीं लगता था, छोड़ करके ब्रज में आ जाए, ब्रज में आ भी जाते थे, लेकिन फिर याद है नहीं गुरु की आज्ञा, फिर ब्रज से बाहर जाते थे, क्योंकि घर छोड़ के तो महाराज जी ब्रज के लिए आए थे ना, लेकिन गुरु जी की आज्ञा नहीं, आपको प्रचार करना है। फिर कई बार अधिक मास जैसे 3 साल बाद आता है, महाराज जी का मन होता है कि मैं मौन रहूं, 1 महीने की अपना नियम करूँ, मौन रह करके नाम जप खूब करूँ। एक बार रख भी लिया था, लेकिन वहीं से आगे पता लगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप प्रचार में मौन मत रखो। मतलब चाहते हुए भी नहीं करना। मौन के बारे में जानेंगे, और महाराज जी कि वहाँ पर जो मौन साधना चल रही है, आप मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, कैसे वो बातें शेयर करते हैं जब मौन है, इसको जानेंगे महाराज जी। लेकिन दर्शकों से ये बताना चाहेंगे कि पिछले 10 वर्षों से अधिक हो गए पूज्य किशोरी शरण जी महाराज और पूज्य बड़े महाराज जी को मैं बड़े नज़दीक से देखते आ रहा हूँ। जब महाराज जी गोवर्धन में आए, जहाँ पर अपना राधा कृष्ण परिवार जो आश्रम था, वहाँ से मैं देखते आ रहा हूँ। महाराज श्री जी पूरे सुबह न देखे, न शाम देखे, न रात देखे, मतलब धर्म अध्यात्म की चर्चा से ले करके अपने लिए तो कभी कुछ नहीं किए, हमेशा दूसरों के लिए। और दूसरे में कैसे, उनकी बात मैं बता रहा हूँ। गोवर्धन में विरक्त संतों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, कि विरक्त संत कोई भी हो वो आकर के निःशुल्क इलाज करा सकता है, जो कि ब्रज में बहुत, मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि कहीं नहीं होता है, न के बराबर कहीं होता होगा।
महाराज श्री ने विरक्त संतों के लिए सोचा, फिर उसके बाद उन्हीं विरक्त संतों के लिए बरसाना में 108 कुटिया, जहाँ पे कि उनको केवल भजन कीर्तन साधना ही करना है, उनको रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था निःशुल्क वहाँ पर है। बरसाना 108 कुटिया। चलिए, अब क्या हुआ, अब महाराज श्री जी जो महिला विरक्त संत हैं उनके लिए महाराज श्री जी ने वृंदावन में वो भी काम शुरू हो चुका है। उन संतों के लिए व्यावला कुंज, जहाँ पर कि मुझे लगता है प्रिया प्रीतम के जो दूल्हा दुल्हन सरकार, दूल्हा दुल्हन सरकार का वो भी योजना है, और शमशान शमशान की भी योजना है ब्रज में ही। आप ये सोचिए कि मैंने खुद देखा है, मैं वो जीवंत व्यक्ति हूँ जिनको महाराज श्री जी को देखा है, मैंने सुना नहीं, देखा है। इतना तपस्या, इतना मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ बनाने के बाद आज उन जंगलों में चले गए हैं। हमारे लिए तो यही, हम गृहस्थ व्यक्ति हैं तो हम तो यही कहेंगे कि वह तो वहाँ पर हैं जहाँ पर सांप है, बिच्छू है, जानवर है, जंगली जानवर, खतरनाक जानवर है, उनके बीच में महाराज श्री जी का रहना हो रहा है। हाँ, वो बात सही है कि महाराज श्री जी को आनंद आ रहा है, परमानंद आ रही है, तो उनकी आनंद की अनुभूति हमारे लिए अच्छी बात है। महाराज श्री जी जैसे मौन साधना की बात हो रही थी हम लोगों की, कि महाराज श्री जी वहाँ मौन रहते हैं, तो जब मौन रहते हैं तो आप जब मिलने जाते हैं या सेवा में जो भी लोग होते हैं वो जाते हैं, तो उनसे बात कैसे होती है, और मौन रहने के पीछे क्या मकसद होता है महाराज जी? देखिए, महाराज जी का प्रारंभ से ही रहा कि मौन सिर्फ चुप रहने का मतलब ही मौन नहीं। अच्छा, मौन रह करके भजन करना, नाम जप करना। भाई चुप भी इसलिए होना है कि भजन अधिक से अधिक हो, और मौन इसलिए भी कि फिर बीच में कोई चर्चा करे ही ना, कोई जाए भी। तो हम लोग भी जब जाते हैं तो मौन के बाद ही जाते हैं। हम लोगों को पता है कि संध्या 7 बजे तक महाराज श्री का मौन रहता है, तो हम उससे पहले जाते ही नहीं। अच्छा, शाम को 7 बजे के बाद ही जाते हैं? 7 बजे के बाद ही जाते हैं। रमन बिहारी जी जो सेवा में है, कोई आवश्यकता ऐसी रहती नहीं है। अगर कभी है भी तो महाराज श्री लिख करके दे देते हैं, लेकिन महाराज श्री मौन रह के अपना चिंतन में ही तल्लीन रहते हैं। तो हम लोग जाते हुए तो 7 बजे का, वही मैंने बताया ना कि मौन के पश्चात भी महाराज श्री कहते हैं कि मैं तो बोलना भूल ही गया। कई बार ऐसा होता है हम काफ़ी देर बैठे रहे थे, हमें भी लगता है कि नहीं महाराज श्री के नियम में क्यों विघ्न करें, लेकिन ये होता है कि महाराज श्री अब तो मौन खुल गया, कुछ बोले। तो कई बार हम याद कराते हैं तो महाराज श्री कहते हैं अरे मैं तो भूल ही गया कि मेरा मौन खुल गया। मतलब चुप रहते, भजन करते करते वही आदत एकदम लीन हो जाते हैं। एकदम लीन हो जाते हैं। कुछ अनुभूति महाराज श्री जी बताएं। महाराज श्री जी जब आप मिलते हो तो कुछ अनुभूति ऐसे हो जो आपसे साझा करते हो, तो हमारे दर्शक जानना चाहते होंगे कि कुछ अनुभूति बताएं महाराज श्री जी। महाराज श्री अनेक अनुभूतियाँ शेयर करते हैं, और वैसे तो वो आप सभी लोगों तक शेयर हो जाती हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं लग पाता कि वो अनुभूति है। आज मैं उसका बता देता हूँ, उसका राज खोल देता हूँ, उससे पर्दा हटा देता हूँ। जितनी भी बातें महाराज श्री का हमेशा से ही रहा है कि जो भी मुझ तक सूचना, जो भी मुझ तक जानकारी, जो भी मुझ तक ज्ञान है, वो आगे सभी लोगों तक पहुँचे। और वही हम लोग भी महाराज श्री का ही जो लक्ष्य रहा है, महाराज जी का जो भाव रहा है, उसी भाव को लेकर के हम लोग भी चलते हैं। तो महाराज श्री को जितनी भी अनुभूतियाँ होती हैं, वो हमको जो भी बताते हैं वो हम सभी आप लोगों को बता देते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं लग पाता। आज मैं उससे पर्दा उठा देता हूँ कि वो क्या अनुभूति हमको बताता है, तो वो और कौन सी वो अनुभूति है जो हम आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से और WhatsApp के माध्यम से हम लोग आप लोगों को महाराज श्री द्वारा श्री गुरुदेव की कलम से, है ना, इसका सीरियल भेज रहे हैं। उसमें महाराज श्री के द्वारा रचित पद होते हैं, पद रचना महाराज जी, और वही महाराज जी की अनुभूतियां होती हैं। मतलब वो पद जो है वो पुराने नहीं लिखे हुए, महाराज जी ने स्वयं देख रहे हैं, मतलब वर्तमान में और प्रतिदिन जो लीलाओं की अनुभूति कर रहे हैं, वो महाराज जी उस पद की रचना कर रहे हैं। और हमारे आगे जो संत हैं, जो एडिटर हैं, जो सेवादार हैं, वो सब उस पद के अनुसार उसका चित्रण करते हैं। जो महाराज जी पद रचना करते हैं, उसका चित्रण करते हैं, और फिर उस चित्र के नीचे पूज्य श्री महाराज जी की, मतलब उसकी हेडिंग रहती है श्री गुरुदेव की कलम से। अच्छा। और फिर उस पद को लिखा जाता है, और फिर हम उसको व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, जो महाराज श्री के यहाँ से 3 चैनल चलते हैं। एक तो स्वामी करुण दास जी के नाम से ये यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक चैनल भी है और इंस्टाग्राम पर भी है। दूसरा है चरण छाया के नाम से, ये भी यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पर भी है और इंस्टाग्राम पर, ये तीनों पर एक ही नाम है, चरण छाया। और तीसरा चैनल है निम्बार्क टीवी के नाम से, ये यूट्यूब पर भी है और फेसबुक पर भी है। तीनों ही चैनलों पर अलग अलग पद डाले जाते हैं।
तो ये पद कौन से हैं जो वर्तमान में कोई पुराने महर्षि के द्वारा रचित पद नहीं है, जो इस समय लीलाओं के पद आ रहे हैं। वो महर्षि प्रतिदिन जो लीला की अनुभूति करते हैं, जो लीला में देखते हैं, जो लीला में सम्मिलित होते हैं, जो सेवा करते हैं, उसको पूरी बात को महर्षि पद में रचना करते हैं। उस पद को फिर जब हम तक पहुंचता है, फिर आगे वो सेवादार संत मिल करके उसका डिजाइन करके उसका चित्रण करते हैं। जैसे सरोवर का पद है, महाराज जी ने एक लीला लिखी सरोवर की, तो फिर वो जो सेवादार हैं, एडिटर हैं, वो क्या करते हैं, फिर वो सरोवर पूरा बना करके, प्रिया प्रीतम विराजमान है, आसपास सखियां हैं, वो लीला कर रहे हैं, सरोवर के किनारे बैठे हैं या सरोवर में स्नान करते हैं, ये पूरी लीला लिखते हैं। तो ये पूरी लीला आपको चित्रण के माध्यम से, चित्र के माध्यम से दिखाई जा रही है। ये प्रतिदिन की पूज्य श्री बड़े महाराज जी की अनुभूति है जो पद में लिख रहे हैं, और हमको महाराज जी सुनाते हैं, हम लोग उसको पदों के रूप में आप लोगों को उसको पोस्ट बना करके, फोटो बना करके आप लोगों तक, सब लोगों तक पहुंचाते हैं। इसका ग्रंथ के रूप में महाराज जी लिखा भी जा रहा होगा कि आने वाले समय में इसका पूरा एक जगह ही अगर कोई व्यक्ति देखना चाहे तो। महर्षि द्वारा रचित भजन, महर्षि द्वारा रचित दोहे, महर्षि द्वारा रचित पद, पूर्व के भी और अब भी हैं, वो सभी एकत्रित हो रहे हैं। आने वाले समय में जैसे भी रहेगा, क्योंकि प्रतिदिन जैसे जैसे महाराज जी लीला जो भी भाव अपना देखते करते हैं, उसको पद में रचना कर देते हैं। जो पहले के भजन है, रचनाएं हैं महाराज जी की, अगर वो व्यक्ति कोई लेना चाहे महाराज जी, कैसे ले सकता है? बिल्कुल, पुस्तक 108 कुटिया में सब उपलब्ध है, भजन संध्या के नाम से। महर्षि द्वारा रचित जितने भी भजन हैं, पूरे तो उसमें नहीं है, जबकि वो छपी है तब तक के जितने भजन थे, भजन संध्या के नाम से है। और भी पुस्तकें हैं, बिखरे सुमन के नाम से है। और एक पुस्तक है सुन सकी प्रेम नगर की बात, जिसमें निकुंज के बारे में पूरा बताया गया, चित्र भी है उसमें, और सब समझाया गया निकुंज कैसा है, वहाँ क्या नियम कानून है, कैसे वहाँ जाया जा सकता है, पूरी दिनचर्या क्या होती है प्रिया प्रीतम की, तो ये सब उसमें बताया गया। सुन सकी प्रेम नगर की बात। एक नाम जप साधना है, नाम जप के बारे में पूज्य श्री महाराज जी ने अनेक संतों के संकलन किए हैं, अपने विचार लिखे हैं। तो नाम जप साधना ऐसी अनेक पुस्तकें महाराज जी द्वारा लिखी थी। ये तो 108 कुटिया बरसाना कोई जाएगा वो ले सकता है। कोई मंगाना चाहे, क्योंकि दर्शक सुनते हैं महाराज जी, देश के कोने कोने से सुन रहे हैं, बिल्कुल, वो मंगाना चाहे तो कैसे मंगा? बिल्कुल, उसके लिए टीवी के नीचे स्क्रॉल में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर आप फोन करके व्हाट्सएप के माध्यम से अपना एड्रेस भेज करके पुस्तकें मंगवा सकते हैं। पुस्तकों की पूरी सूची भी मंगवा सकते हैं, और जो भी आप पुस्तक चाहें उनको कोरियर के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा आप मंगवा सकते हैं, मिल सकता है। अभी महाराज जी आप श्री ने बताया कि पद रचना के बारे में, पद रचना के अलावा उनको ग्राफिकली मतलब बना करके जो है उसको दिखाना। बिल्कुल। अब इसी से जुड़ता एक है जिज्ञासा महाराज जी, मेरे अंदर, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जिज्ञासा। कोई संत थे महाराज जी जो महाराज जी को शालिग्राम के रूप में 2 शालिग्राम देके गए थे। उन दोनों शालिग्राम जी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है, वो बताएं महाराज जी। बिल्कुल। जनकपुरी जो सीता जी का महल है, वहाँ के जो महंत हैं मेन, उनको बोलते हैं महल सरकार। सरकार बोला जाता है बिहार में संतों को, क्योंकि बिहार के साथ ही नेपाल लगता है, बॉर्डर ही है, तो वहाँ संतों को सरकार कहा जाता है। पूज्य श्री बड़े महाराज जी के 12 गुरु में एक गुरु है, उनको हम सरकार जी कहते हैं, तो वहाँ संतों को सरकार कहा जाता है। तो जो वहाँ के मेन महंत है महल सरकार, वो कुछ वर्ष पूर्व बरसाना आए थे। तो हमको सूचना मिली, तो बड़े महाराज जी और मैं आप श्री के दर्शन के लिए बरसाना गए थे। तो उनके पास गजब के राधे शालिग्राम जी थे। अच्छा। मतलब ऐसे थे मणि स्वरूप, बिल्कुल अंधेरे में मणि की तरह चमकते थे। कितना बड़ा था हमारे? बिल्कुल इतने छोटे शालिग्राम। मतलब कई तरीके के शालिग्राम जी थे, मतलब दुर्लभ शालिग्राम जी, उनके दर्शन ही दुर्लभ होंगे। मणि स्वरूप में शालिग्राम जी, एक इतने छोटे शालिग्राम जी, उनको आंख के नीचे या पुतली में ही रख लेते थे, एक शालिग्राम जी ऐसे। अच्छा। हाँ, तो कई शालिग्राम जी के उन्होंने ठाकुर जी के, मतलब जो हमने सुने भी नहीं, ऐसे शालिग्राम जी के उन्होंने दर्शन करवाए। तो महाराज जी मैंने थे, और भी संत थे हमारे साथ, हम सब ने दर्शन किए। तो दर्शन करने के बाद जब हम लोग जाने लगे, तो फिर महल सरकार जी को हमने, पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने निमंत्रण भी दिया कि आप आए, तो गिरिराज जी भी आश्रम है तो आप आए। तो बोले ठीक है। तो शाम के या अगले दिन ही, मुझे ध्यान नहीं, तो महल सरकार जी गिरिराज जी आए थे, गोवर्धन आए, तो आश्रम में आए। तो जबकि महाराज जी ने मांगा नहीं था, तो महाराज जी को 2 शालिग्राम जी दिए, महंत महल सरकार जी, महल सरकार, पूज्य श्री बड़े महाराज जी को, गुरु जी को 2 शालिग्राम जी। जबकि 2 शालिग्राम जी का कहीं भी विधान नहीं है, या तो 1 शालिग्राम जी होते हैं, 3 शालिग्राम जी होते हैं। 2 शालिग्राम नहीं होते, ऐसा क्यों महाराज जी? नहीं रखा जाता है, शास्त्रों में मना किया है। 2 शालिग्राम जी की सेवा नहीं होती, या तो 1 की या 3 की। अच्छा। तो लेकिन क्योंकि संतों ने दिया कि पूज्य श्री बड़े महाराज जी क्यों किंतु परंतु लगाएंगे, तो महाराज जी ने कहा कि ये 2, इतना पूछा कि 2 शालिग्राम जी, तो बोले एक राधा है एक कृष्ण, मतलब एक प्रिया एक प्रीतम।
तो बड़े महर्षि ने पूछा कि महाराज जी की फिर कौन से प्रिया है, कौन से प्रीतम है? बोले दोनों ही प्रिया प्रीतम है, ये भी प्रिया प्रीतम है, ये भी प्रिया प्रीतम है। अच्छा। तो महाराज जी ने फिर अपने भाव के अनुसार एक में ठाकुर जी की स्थापना की, एक में श्री जी की स्थापना की। तो वो दोनों शालिग्राम स्वरूप, उनको सम्मिलित नाम लिया जाता था कुंजमहल सरकार। महर्षि ने कई पद भी बनाए हैं कि कुंजमहल सरकार हमारे। अच्छा, वो शालिग्राम पर वो ही शालिग्राम जी के, अच्छा। हाँ, उन पर ही पद। मतलब बहुत समय से ये, लेकिन वर्तमान में तो ये स्थिति, आप जो शब्द कह करके कहो, मान लो हम कहें कि महर्षि को, महाराज जी आपका नाम रवि जी, की महाराज जी रवि, इस पर कोई पद बना दीजिए, वो तुरंत पद बना देते हैं, मतलब 2 मिनट नहीं लगते। अच्छा। वर्तमान में तो ये स्थिति। तो कुंजमहल सरकार उनका नाम था। तो महाराज जी के साथ जंगल में ही एकांत में कुंजमहल सरकार चले गए महाराज जी की सेवा में। नहीं, जब महर्षि प्रथम बार गए थे। अच्छा। तो साथ में सेवादार थे, लेकर के जब भ्रमण करने के लिए थोड़ा आगे तक गए, लेकर के जा रहे थे, तो कहीं हम लोग तो बल्कि हंसते थे, कई बार गाड़ी में भी लेके जाते तो फुदक जाते थे, उछलते थे कुंजमहल सरकार सिंहासन में, जबकि पूरा वैसे पूरे तरीके से लेते थे, लेकिन है कि हम कहते कि उछल कूद करने वाले हैं, कुछ ना कुछ करते रहे, क्रिया करने वाले हैं, विलास करने वाले हैं। तो जब एकांत में लेकर कहीं जा रहे तो कहीं उसमें से जो श्री जी थी वो गिर गई। अच्छा। हाँ, बहुत ढूंढा, श्री जी मिली ही नहीं। तो एक बार को तो पूज्य श्री बड़े महाराज जी को हुआ कि श्री जी कहाँ गए, कि कोई हमसे अपराध हुआ या कोई कारण रहा है, क्या रहा। लेकिन उसी रात हमें तो ये बताया कि स्वप्न में, लेकिन हम तो नहीं मानते स्वप्न में, जो भी महाराज जी को अनुभव हुआ होगा, क्योंकि अधिकतर रहता ही है। पूज्य श्री बड़े महाराज जी कई बार कथाओं के माध्यम से भी बताता है कि मैं तुम लोगों को सब बात बता देता हूँ, लेकिन या तो ये कहता हूँ कि स्वप्न में आया, या ये कहता हूँ कि किसी संत की बात है, लेकिन बोले मैं बात तुमको सब बता देता हूँ। तो हमको तो बड़े महाराज ने कहा कि स्वप्न में ये आया कि श्री जी एक शिला पर बैठी हुई है, एक शिला पर बैठी, एक शिला पर श्री जी बैठी हुई है। और उसके कुछ समय बाद महर्षि को यह अनुभव हुआ कि श्री जी आ गई, वो ठाकुर जी में ही सम्मिलित हो गई, कि एक ही हो गए प्रिया प्रीतम। यानी महाराज जी जो दो नहीं रहे, क्योंकि महल सरकार ने क्या कहा था, ये भी प्रिया प्रीतम, ये भी प्रिया प्रीतम। तो महर्षि को यह अनुभव हुआ कि श्री जी ठाकुर जी में ही सम्मिलित हो गए, एक ही हो गया। तो उस भाव के अनुसार महर्षि ने वहां पर प्रिया प्रीतम की स्थापना की शिला स्वरूप में। वो एक ही शिला है, लेकिन एक ही शिला में प्रिया प्रीतम दोनों है। एक शिला है, एक शिला में एक तरफ ठाकुर जी का श्रृंगार पूज्य श्री बड़े महाराज ने किया, एक तरफ श्री जी का, लेकिन शिला एक ही है, मतलब एक ही स्वरूप में दोनों की झांकी है। और वो शालिग्राम जो एक है महाराज जी, वो एक में ही वही भावना, वो दोनों श्री जी इन्हीं में मिल गई। अच्छा। जैसे कि आप सभी लोग श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, देखिए वहाँ श्री जी का श्री विग्रह नहीं है। हाँ, श्री जी की गादी है नीचे भीतर, जिनको पता हो, लेकिन बिहारी जी का विग्रह, श्री विग्रह जो है, वो बिहारी जी का ही प्रत्यक्ष में दर्शन होते हैं, श्री जी के श्री विग्रह के दर्शन नहीं होते। तो ऐसा नहीं कि वहाँ श्री जी नहीं है। जो बिहारी जी हैं वो कौन है? निकुंज में रस विलास करते हुए प्रिया प्रीतम दोनों एक हो गए। तो प्रिया प्रीतम के रस का सम्मिलित स्वरूप जो है वो श्री बांके बिहारी जी हैं। ऐसे श्री राधा वल्लभ जी, वहां भी श्री विग्रह जो देखने में आता है वो ठाकुर जी का अकेला ही है, राधा रानी की गादी है, जिनको चंद्रिका पहनाते हैं, साइड में देखा होगा आपने, छोटी सी गादी है श्री जी की। तो वो कौन है? राधा वल्लभ जी। वो भी निकुंज में प्रिया प्रीतम जब रस विलास करते हैं, प्रेम की एक ऐसी स्थिति आती है कि प्रेम रस विलास करते करते दोनों मिलकर के एक ही हो गए। ठाकुरानी के बगैर ठाकुर जी की कल्पना नहीं कल्पना की जा सकती है। बिल्कुल। हमें दिखते ठाकुर जी है, लेकिन ठाकुरानी होंगी, अकेले हो ही नहीं सकते राधे। ब्रज के ठाकुर जी तो श्री जी के बिना होते ही नहीं। अच्छा, ब्रज में कहीं भी हम अगर ठाकुर जी दिखेंगे तो श्री जी साथ हैं, होंगे ठाकुर हमारी दृष्टि में दिखे चाहे ना दिखे। महाराज जी, इसके पीछे क्या होता होगा महाराज जी? प्रेम। ब्रज के ठाकुर तो प्रेम ही, प्रेम केवल ठाकुर जी प्रेम के बिना कैसे रहेंगे? और राधा रानी प्रेम की देवी है। इतना पवित्र प्रेम महाराज जी। प्रेम तो असली वही है, प्रेम पवित्र ही होता है, संसार में आकर के खराब हो गया। संसार भी अगर वैसा पवित्र प्रेम करना चाहे तो कैसे कर सकता है? बस अपराधों से बचे, नाम जप करे, जो हमको वहां करना है। पूज्य श्री बड़े महाराज तो अधिकतर कहते थे कि जो वहां करना है वो पहले यहाँ करे ना। बड़े महाराज जी, एक चीज मैं देखता था, नाम जप पर बहुत फोकस उनका होता था महाराज जी। तो नाम जप पर अगर कोई करना चाहे, किस तरीके से कर सकता है? कौन सा नाम जप करे महाराज जी? किस नाम का चुनाव व्यक्ति करे? इस पर संक्षेप में ही बता दें महाराज जी। बिल्कुल। देखिए, कलयुग में छूट है, कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल शब्द का मतलब होता है ओनली, इसके अलावा और कोई नहीं उपाय नहीं है कलयुग में, और सबसे सरल भी है। अब आपने पूछा कि नाम जप कौन सा करें? जो आपकी इच्छा हो। राम जी के करेंगे तो कृष्ण जी नाराज तो नहीं, राधे दो हो तब तो एक ही है।
हनुमान जी, अब देखिए, शिव जी, अब देखिए, उदाहरण के रूप में बड़े महाराज जी समझाते हैं, जैसे कि आप हैं, है ना, आप अपनी माता जी के लिए बेटा है ना, पत्नी के लिए क्या है, पति, बच्चों के लिए क्या है, पिता, बहन के लिए क्या है, भाई। अब आप 4 थोड़ी हैं, एक ही है ना, लेकिन उनके भाव के अनुसार अलग अलग बने हुए हैं। बड़े महर्षि बिल्कुल सरल करके बताते हैं कि भाई एक ही है, लेकिन जिसका जैसा भाव है उसके अनुसार वैसे बने। यहाँ तक कि बल्कि कहा कि बने नहीं है, वो तो है ही है, बस हमारा जैसा भाव है उस भाव में सम्मिलित हो जाओ। किसी का नाम ले ले, एक ही है, कोई अंतर नहीं, बस असली बात है भजन करो, नाम जप करो। नहीं तो जहां आपकी जिस भी संत के प्रति आपकी भावना है, उन संत से जाकर के एक बार स्टैंप लगवा लो, फिर उसमें और पावर आ जाती है। उन संत के मुख से सुन लो कि आप महाराज जी हमको एक बार नियम दे दीजिए, फिर वो नियम दे दे, फिर खूब नाम जप करो, फिर पीछे संत का संकल्प काम करता है। कभी हम लड़खड़ाने भी लगेंगे तो पीछे उनकी पावर काम करेगी। जैसे महाराज जी, नाम जप के लिए आपके पास बहुत फोन आते हैं, बहुत लोग आते हैं ऑफिस कार्यालय में जो है। आपने अभी कहा कि जैसे आप स्टैंप लगवा लेंगे तो ISI मार्क लगवा लेंगे तो आपको पावर आ जाएगी। बिल्कुल। वो क्या पावर होती है? वो पावर वही होती है महाराज जी जो बड़े महाराज जी ने कहा था कि आप कितने नजदीक हैं, कितने दूर हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, आप कितने भाव से जुड़े होते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कहने का आशय यही है कि ज्यादा महत्वपूर्ण भाव है महाराज जी। बिल्कुल। और गुरु आपको कभी गिरने नहीं देगा। नहीं देगा भाई। टीचर तो अपने स्टूडेंट को संभाल, एक तो हम पढ़ रहे हैं प्राइवेट पढ़ाई, हमने अपने आप बाजार से गाइड खरीदी, ओपन बोर्ड से पेपर दे दिए। एक है कि स्कूल जाकर के टीचर से सीख रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर का डर भी है, टीचर की शाबाशी लेने का लोभ भी है, और टीचर से लगाव हो गया तो प्रेम भी है। तो तीनों वजहों से हम और पढ़ेंगे और उत्साहित होकर के पढ़ेंगे कि पूरी क्लास में सबके सामने शाबाशी भी मिलेगी, और अगर नहीं करके गए तो बेइज्जती भी होगी, टीचर मारेगी, ये डर भी है। तो टीचर से लाभ हो गया ना। गुरु आपको कभी गिरने नहीं देते हैं। बिल्कुल। और इसका जीता जागता उदाहरण अगर कहीं है तो देखिए पूज्य बड़े महाराज जी। वो कैसे? अगर आपको गिरने नहीं देंगे वो, तो इसीलिए देखिए इतना सब कुछ छोड़ करके विरक्त संतों के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए सब कुछ छोड़ करके अगर गए हैं इतने तपस्या के लिए। आप ये देखिए कि कितनी चिलचिलाती धूप पड़ रही है, तपन है, इतना सब कुछ है, जंगलों में गए हुए हैं, जंगली जानवरों के बीच में अगर कर रहे हैं साधना तपस्या, तो किसके लिए? अपने लोगों के लिए, अपने शिष्य के लिए, अपने समाज के लिए। तो इसका जीता जागता उदाहरण यही है कि गुरु कभी गिरने नहीं देता है अपनों को। पूज्य महाराज जी, आपने इतनी बड़ी जानकारी और अच्छी जानकारी बड़े महाराज जी के बारे में बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार महाराज जी। प्रणाम।